हाय, कैसे हो आप? तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 पॉलिनोमियल चैप्टर का। अगर आपने मेरा बेसिक लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 4 जरूर देखिएगा। और आज हम एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, चाहे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो, मैंने आपके लिए कंटेंट सारा का सारा रखा हुआ है। तो आप इस बात की गारंटी लिख लो कि भैया आपके 6 नंबर पॉलिनोमियल के पक्के। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है राकेश खंडेलवाल और मैं अपनी बात कंटेंट से कहता हूं, तो आप इसको जज कीजिएगा। अगर न्यू हो तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 10 मिनट आप इसको जरूर दीजिएगा लेक्चर को, फिर उसके बाद मेरे को आप जज कीजिएगा, क्योंकि ये शकल नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। देखिए, अभी तक हमने लेक्चर नंबर 4 में क्या किया था, हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उसके जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा इक्वेशन देखी थी। हमने ये भी देखा था कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। तो अब हम एक नई चर्चा करते हैं। देखिए भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है। देखो, इसको प्यार से श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। सर जी धराचार्य बाबा, मैंने कहा हाँ। और एक बात सुन लो, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो मैं मैथ का मास्टर हूं, गलती मत निकालना, ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहली बात, मैंने आपको इक्वेशन दी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपको मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। अब एक बात ध्यान रखना, मान लो मैंने पूछा कि भैया x के मान निकालना है। मान लो x के मान निकालना है और आपको पता है भैया x के मान कितने आएंगे, पावर 2 दिख गई तो x के मान 2 आएंगे, क्योंकि वही तो होते हैं ना जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए मेरी बात? या सॉल्यूशन बोल दो या रूट बोल दो, समझ गए मेरी बात? तो अब आप निकालोगे कैसे? एक बात सुनना प्यारे बच्चों, कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मुझे पता है क्या होता है। वो सोच रहे हैं कि सर ये वाला तरीका बताएंगे। देखो, वो वाला तरीका जरूर काम का है, लेकिन मान लो यहाँ पे रूट दे रखा हो, ठीक है, तो आप फंस जाओगे। तो उसकी जो फंसने वाली स्थिति है उसको निकालने के लिए बाबा श्रीधराचार्य ने ही ओरिजिनल फॉर्मूला इजाद किया था। वो क्या था? देखिए, उन्होंने बोला था कि भैया x के मान 2 आएंगे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। उन्होंने फॉर्मूला क्या बताया कि भैया x बराबर, समझ गए मेरी बात? जैसे यहाँ x है तो इसके मान यहाँ x बराबर लिखेंगे। क्या बोला कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जहां पर ए बी सी क्या है आपको पता है, समझ गए मेरी बात? ए बी सी क्या है भाई? अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो एक रियल नंबर है। इस इक्वेशन में आप ए देख के बता सकते हो कि भैया एक्स का स्क्वायर का क्या होता है, कोफिशिएंट। याद करो, मैंने एक दिन बोला था कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्या होता है? ये क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। और मैंने कहा बड़े दिल से याद रखना कि भैया ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, तो कंपेयर कर लो। तो ए की वैल्यू पूछूं तो कितनी आ जाएगी, इसमें पूछूं तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू पूछूं तो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर बी की वैल्यू कितनी आएगी 5। सी की वैल्यू कितनी लिख दूं तो आप बोलोगे 6 आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, क्योंकि एक नंबर आपको डायरेक्ट पूछ लिया गया था बोर्ड एग्जाम में। समझ गए मेरी बात? और दूसरी बात, जब जब आप फंसोगे पॉलिनोमियल में तो ये बाबा धराचार्य जी आपको उस अभिमन्यु के चक्कर से निकालेंगे। समझ गए मेरी बात? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन, द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। बोल रहा है, लैंग्वेज को बड़े प्यार से देखो, इधर देखो सामने, मेरे सामने देखो इधर। द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। क्या बोल रहा है कि जीरो है इस पॉलिनोमियल के, या मैं बोल दूं रूट है इस पॉलिनोमियल के, या मैं बोल दूं एक्स के 2 मान आने वाले हैं इस पॉलिनोमियल के। 3 बातें बोली है मैंने और तीनों एक ही बात है। क्या बोला मैंने? जीरो ऑफ है पॉलिनोमियल के, मतलब कि इस जो पॉलिनोमियल के एक्स के मान है, या जीरो बोल दो आप, या आप क्या बोल सकते हो, रूट। मैंने तीनों बातें बताई थी आपको, याद करो लेक्चर नंबर 4, ठीक है। तो जो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कहने का मतलब भैया एक्स के जो 2 मान आने वाले हैं, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 दिख रही है, इसका मतलब एक्स के 2 मान आएंगे। हाँ जी, तो ये बोल रहा था जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कहने का मतलब एक्स के 2 मान आर
ट्वाइस द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्या बोल रहा है, दोबारा देखो, आर ट्वाइस द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये जो पोलिनोमियल दिख रहा है आपको, है ना, इसके जो मान है उसके क्या है, वो वाले डबल है। क्या इसके जो जीरो है या इसके जो रूट है जो आने वाले हैं उसका जो डबल है वो इस वाली पोलिनोमियल इक्वेशन के मान आने वाले हैं। समझ में आई सर? दिमाग में तो आ तो रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है। मैंने कहा चलो सॉल्यूशन देखो पूरा आ जाएगा। देखो भाई क्या बोल रहा है, उसी बातों को लिखेंगे। सबसे पहली बात, ये वाली इक्वेशन दे रखी है तो मैं लिख रहा हूं भाई 4x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये पोलिनोमियल है। ठीक है जी। अब आपकी मर्जी, ऐसे लिख सकते हो पी ऑफ एक्स बराबर, वो तो आपको सब्जेक्टिव में लिखना है, पता है ना आपको ऐसे लिखना होता है। ठीक है, देखो मैंने बोला कि भाई ये वाला जो पोलिनोमियल है इसके अल्फा और बीटा मान हो जाएंगे। छोड़ो अल्फा बीटा को, छोड़ो आप अल्फा बीटा को भूल जाओ, डायरेक्ट देखो। अगर मेरे को मान लो इसके जो भी मान होंगे, है ना, भी एक्स के दो मान आने वाले ठीक है। एक बार ऐसे ही लिख देता हूं मैं साइड में, फिर आप बोलोगे सर हमको तो अल्फा बीटा पढ़ाएगा था, सम रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। मैंने कहा हाँ वही लिख रहा हूँ, याद है सर को, मास्टर को थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, देखो अल्फा और बीटा हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी वाली इक्वेशन दिख रही है, एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके दुगने हैं। कहने का मतलब सर इसके हो जाएंगे ऑटोमेटिक 2 अल्फा 2 बीटा, क्योंकि गिवन है, ये ट्वाइस गिवन है ना। समझ गए मेरी बात? थोड़ा दिमाग लगाओ मैंने क्या लिखा है। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं, जो अल्फा और बीटा या एक्स का मान निकाल लेते हैं, फटाफट निकाल लो भाई। कैसे निकालेंगे, आपको पता है बाबा धराचार्य जी ने क्या कहा था, वो अप्लाई कर दो। करो भाई, एक्स का मान निकालने तो लगाओ फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, आओ अब देखो फटाफट लिख रहा हूं मैं, माइनस बी कितना हो जाएगा, देखो सर माइनस बी की वैल्यू चाहिए तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 4a, ए दिख रहा है 4 और एक ए कितना दिख रहा है माइनस का 6। ठीक है जी, नीचे आओ 2 इंटू ए कितना है जी 4। करो भाई इसको सोल्व करते हैं फटाफट। देखो माइनस 5 है और ये माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 5 प्लस माइनस ये कितना, देखो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96। सामने देखो 4 इंटू 4 16 इंटू 6 96, और ये देखो माइनस और माइनस प्लस के हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 25 प्लस 96 अपॉन 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, करो सोल्व। देखो ये हो गए 90 और 20 कितने हो जाएंगे 110 और 11 कितने हो जाएंगे 110 और 11 हो जाएंगे 21। ठीक है ना, ठीक है जी। इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 8। ठीक है, करो सोल्व। रूट 1 टू 1 कितना होता है 11 होता है, तो 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 11। ठीक है, 11 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 8। अच्छा, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो तो एक बात मेरी सामने इधर सुनो, 5 प्लस माइनस 11 है, इसका मतलब क्या है कि भैया एक बार तुम प्लस लोगे एक बार तुम माइनस लोगे तो दोनों मान आ जाएंगे। कैसे, देखो ध्यान से कैसे बोल रहा हूं भाई, एक्स बराबर तो चल रहा है उधर से। देखो भाई एक बार तो मैं ले रहा हूं कि 5 प्लस 11 अपॉन 8 कितना आ जाएगा 16 अपॉन 8, 16 अपॉन 8 सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2। समझ गए मेरी बात? और दूसरा मान कैसे आएगा एक्स का 5 माइनस 11 अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 अपॉन 8। करो भाई सिंप्लीफाई, 2 से काटा कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4, कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4। कहने का मतलब दो रूट आ गए एक्स के, क्या क्या आ गया भैया 2 आ गया और माइनस का 3/4 आ गया। समझ गए मेरी बात कैसे किया? अगर इस इक्वेशन के ये रूट आ गए तो आपको पता है कि भैया जस्ट डबल होंगे इस वाली इक्वेशन के, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 अल्फा की जगह, क्योंकि 2x मान लो यार 2 बीटा की जगह x मान लो, हमें तो पता है रूट ही है ना, बात तो x की है ना, तो कर लो भाई डायरेक्ट सोल्व। तो 2 इंटू ये हो गया इसका, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू माइनस का
3/4। करो भाई सोल्व इसको। ये हो गया 4, इसको काटा आपने, कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3/। आ गया ना, मेरी बात समझ में आई? शायद आपने ये स्कूल में नहीं किया होगा तरीका, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ। समझ गए मेरी बात? तो देखो 4 और माइनस 3/2 आ गया इस वाली इक्वेशन के आगे। अच्छा, अब आपको चाहिए क्या? आपको क्या चाहिए? इस p की वैल्यू चाहिए। सर जी इस p की वैल्यू तो बता सकते हैं। मैंने कहा कैसे? सर हमको पता है दोनों के रूट का मान, अगर अल्फा और प्लस बीटा दो रूट हो, इन दोनों को जोड़ दोगे। मैंने कहा जोड़ दो। आपको पता है ना भी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। अरे ये मूर्खों, इधर देखो सामने। सॉरी मूर्ख नहीं हो भाई, स्मार्ट बच्चों, देखो सामने कि ये जो अल्फा और बीटा आ रहे हैं, ये अल्फा और बीटा ही तो है एक्स के मान, और क्या, यही तो रूट है। समझ गए मेरी बात? तो देखो अल्फा और बीटा कितने हैं? -b/a। तो -b/, तो इसका मतलब मैं b की जगह लिख सकता हूँ ना -p। भाई b की वैल्यू लिखो, इससे p आ गया। a कितना आ जाएगा 1 बराबर अल्फा और बीटा अपने को पता है कितना भी 4 - 3/2। लिखो 4 - 3/2। करो भाई सोल्व इसको, सोल्व करो। ये आ गया 8, 8 - 3 कितना हो गया 5, तो 5/2। इधर कितना आ जाएगा? देखो इधर माइनस लगा रहा हूं, मैंने सिर्फ सोल्व किया और कुछ नहीं किया। कितना आ गया? p बराबर माइनस का 5/2। तो आपको बतानी थी p की वैल्यू, तो भैया ये लो। सर समझ में तो आया, क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा था, हमने तो ना डायरेक्ट किए हुए हैं। मैंने कहा हाँ, इसीलिए तो ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। और जितने भी स्क्रीनशॉट लेके आ रहा हूं ना, याद रखना प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं लेके आता। तभी तो बोलता हूँ ना कंटेंट में दम। समझ गए मेरी बात? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। और अगर आपको थोड़ा समझ में आए तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवाने वाला हूं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपका भाई बैठा है ना सामने, तो चिंता की कोई बात नहीं, ठीक है। लो भाई सेकंड क्वेश्चन है, एक इजी सा क्वेश्चन है। देखो भी क्या बोल रहे हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरो। भैया ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अल्फा और बीटा क्या है जी? जीरो है, या रूट मान लो। ठीक है, क्या बताना है? द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर ये कोई क्वेश्चन है? इजी सा क्वेश्चन लेके आ गए। मैंने कहा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है भाई? तो ए स्क्वायर तो पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि भैया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला आता है। मैंने कहा आता है ना, तो वो लगा दे यार। आ जाओ, कैसे लगाएंगे? देखो देखो, आपको पता है कि ये वाला फॉर्मूला है, पहले इस वाले को सोल्व ही करते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है जी। अच्छा आपको चाहिए क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो भी ले आओ इधर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है। अच्छा अगर ये सोल्व करना है तो भैया अल्फा प्लस बीटा निकाल दो और इसका प्रोडक्ट निकाल दो, सम ऑफ रूट निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो, सोल्व हो जाएगा। कर दो भाई, डायरेक्ट लिखो इक्वेशन में। देखो ये इक्वेशन दिख रही है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? सामने देखो, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा? देखो सर -b/a होता है, -b/a होता है ना, तो बताओ माइनस या b कितना है यहाँ पे? सर -b है सर, माइनस का a अपॉन कितना हो जाएगा? a। अरे a मत लिखना भाई, a होता है ये x का स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। समझ गए मेरी बात? तो कितना आ जाएगा 1, ये हो जाएगा a। समझ गए मेरी बात? तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? a। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? c/a, c/a। तो c कितना है जी यहाँ पे? -b/1, तो कितना हो जाएगा? -b। सर दोनों मिल गए तो अब तो कर देंगे, तो लगाओ भाई। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इधर? a का स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा? माइनस का b, माइनस का b, तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर, ये माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा, तो 2b आ जाएगा। ये हमारा मान आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो भाई कहीं ना कहीं मैच हो रहा है क्या मास्टर गलत है? भाई मास्टर गलत हो सकता है, मैथ का मास्टर नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बात? तो a स्क्वायर प्लस 2b इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, तभी तो ये स्क्रीनशॉट काटा हुआ है। आ गया मजा क्वेश्चन का? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरा दावा है आपको इस क्लास से, मेरी जो भी क्लास होगी उससे सीखने को बहुत मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आ जाओ इस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन?
ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये और ये है। क्या बोल रहे हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट है भैया ये है। बता दो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मास्टर ने पहले ही पढ़ा दिया था ये बात, क्योंकि मास्टर को पता है ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैंने क्या बोला था कि एक्स का स्क्वायर माइनस, अगर दो रूट दे रखे हो सम ऑफ रूट लगा लो, सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। लो भाई कोई इक्वेशन बनानी हो तो ये वाला बाबा जी का फॉर्मूला लगा लो। तो लगा लिए हमने फॉर्मूले। करो भाई सम ऑफ रूट निकालो। आपको दो रूट दे रखे हैं, एक तो ये है और ये है, तो करो सो। क्या दे रखे हैं अपने को रूट, 2 प्लस ये है ना, और दूसरा क्या दे रखा है 2 माइनस ये दे रखा है। तो करो भाई सम ऑफ रूट कर दो दोनों का। सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं, सम ऑफ रूट, SOR, ठीक है। तो सम ऑफ रूट दोनों को जोड़ो, कितना आएगा 4 प्लस √3 माइनस का √3, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, POR, ठीक है। तो प्रोडक्ट करो भाई, इसका कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी A प्लस बी A माइनस बी, दिख रहा है ना आपको, A प्लस बी A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कर लो भाई, A का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 1। तो आगे अपने पास दोनों, तो कर दो भाई। अब तो इक्वेशन बनानी आसान है, ये अपने को पता है। तो x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1। ये आपको इक्वेशन मिल गई। मिला दो भैया, ऑप्शन कोई दिख रहा है, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। लो भैया, और याद रखना बच्चों, एग्जाम में आप 4x को देख के ये भी मार्क कर सकते हो, इसको मत मार्क करना, ठीक है। ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखा करो और अपने ऊपर विश्वास करो सॉल्यूशन की आपका सही है। समझ गए मेरी बात, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, अल्फा बीटा आर द जीरो इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। हाँ जी, आगे बोलो। देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू, ये निकालना है भैया। 1 बाई अल्फा कैसे निकालेंगे, क्या अल्फा निकालेंगे इसके लिए पहले बीटा निकालेंगे। मैंने कहा यार जब भी कुछ समझ में ना आए ना तो सोल्व कर दे, देख भाई क्या होगा। अच्छा आपको पता है भाई 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा दिख रहे हैं, तो मैं काम कर रहा हूं, यही कर रहा हूं आगे। अल्फा और बीटा क्या करो, पहले एलसीएम ले लो, दोनों आ जाएंगे एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा। सर कैसे ले लिया एलसीएम, मैंने कहा पढ़ा नहीं क्या स्कूल में कभी। जब भी मान लो 1/x है 1/y है, अगर इसको एलसीएम सोल्व करना हो तो कैसे करते थे, मास्टर बोलता था दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ कर दो, इसको यहाँ भेज दो, इसके मतलब 1 के मल्टीप्लाई में भेज दो और फिर इसके मल्टीप्लाई में भेज दो, और आप ऐसे सोल्व करते थे। बस वही वाली बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से इधर, ठीक है। देखो अल्फा इंटू बीटा है, तो भाई बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा आ जाएगा, प्लस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू 1 कितना होता है अल्फा। तो अगर ये मैं निकाल दूं तो हमारा काम हो जाएगा। हाँ जी, तो भैया जी क्यों सोल्व करना आगे, यही कर देते हैं। लो भाई करो, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट, सर जी सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए। तो b कितना है सर जी, माइनस है, माइनस का 3 और बाई 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 3/4 आ गया सम ऑफ रूट, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ रूट SOR, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला था POR, वो भी निकाल दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट, कितना हो जाएगा जी C/A, C/A तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7/A कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो भाई सम ऑफ रूट आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, तो डायरेक्ट एक काम करते हैं ना, यहीं लिख देते हैं यार। देखो सम ऑफ रूट कितना है 3/4 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 7/4, ठीक है। ये 4 से 4 कटेगा, क्या बचेगा माइनस का 3/7, क्या बचेगा भैया माइनस का 3/7। तो भाई ने जो बताया कि इसको यहां ही सोल्व कर दो, क्योंकि आपको तो ऑप्शन टिक करना है, तो माइनस का 3/7 कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हम उसी क्वेश्चन पे टाइम लगाएंगे जो अगर वो डिजर्व करता है ना क्वेश्चन, उसी पे लगाएंगे। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो भाई, इफ द क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी, देखेंगे क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 30 अपॉन, क्या बोल रहा है भाई, 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट, दोबारा पढ़ो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द रूट, कहने का मतलब सम ऑफ रूट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैंने बोल दिया भैया इसके सम ऑफ रूट अल्फा और बीटा है, ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ रूट कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा है, सम ऑफ रूट कहने का मतलब इसके, मैंने बोल दिया कि भैया अल्फा प्लस बीटा इसका सम हो जाएगा, तो ये बोल रहा है इसके सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के सम ऑफ रूट क्या बोल रहा है, इज 30/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, इससे कितने ज्यादा है भैया, 30/21, इक्वेशन मेकिंग सीखी है ना आपने, सर जी थर्ड चैप्टर में आती है, मैंने कहा पहले तो सीखी होगी 9th क्लास में, तो बस देखो दोबारा ध्यान से कैसे बनाया, ये बोल रहा है इफ द सम ऑफ रूट, लो भाई सम ऑफ रूट लिख दिया मैंने, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी, इज सम ऑफ रूट, भैया किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इज 30/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट, मोर देन द मतलब कि ज्यादा है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है उससे क्या ज्यादा है, सम ऑफ रूट, यही बात बोली, यही मैंने लगा दी, आगे क्या बोल रहे हैं, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के, बस कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन दे रखी है वहां से निकाल निकाल के रख दो, हमारा काम हो जाएगा, देखो भैया क्या आ रखा है, सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, सामने देखो इधर सामने, माइनस का बी बाई ए, तो भैया बी देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 11 बाई, क्योंकि आपको पता है माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा, बी बाई ए कितना हो जाएगा ए, तो एल 11 अपॉन के हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए होता है, सी बाई ए हो जाएगा, तो मैं उन प्यारे बच्चों के लिए भी ये बात सारी लिख रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं मेरे जैसे जिनकी मैथ वीक होती है, और कुछ बच्चे प्रो भी देख रहे हैं ये वीडियो, तो सब के लिए सब बटेगा, ठीक है, तो देखो सी बाई ए, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो सी ये हो गया, के ये हो गया, इसको मैं लिख देता हूँ, कुछ बच्चे भूल जाएंगे, माइनस बी बाई ए, ऐसे सोल्व कर दिया, ठीक है, दोनों चीजें आ गई, तो इसमें ये जो मान है रख दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए बराबर अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, तो भैया के माइनस 23/के प्लस ये हो जाएगा, समझ गए मेरी बात, कर लो भाई सोल्व, अरे बी बाई ए लिखना था भैया, बी बाई ए कितना आएगा, 11/के आएगा, क्या लिख रहा है, लो भाई के का मान सोल्व करना है, तो कर देते हैं भाई सोल्व, करोगे कैसे करोगे, एक काम करते हैं, इस के को मैं इधर लेके आ रहा हूं, देखो के माइनस 23, इसको इधर लेके आ जाते हैं, चलो रुको थोड़ा इधर लेके आते हैं, स्पेस इधर ज्यादा है, 11/के माइनस के माइनस 23/के, दोनों में के कॉमन आ रहा है, तो एलसीएम भी के हो जाएगा, इसको सोल्व कर लें डायरेक्ट, बराबर कितना आ जाएगा, पहले तो ये देख लेते हैं, 30/21 आ जाएगा, इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, भाई मैंने के निकाल दिया इसका एलसीएम डायरेक्ट, क्योंकि दोनों कॉमन है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 11 माइनस के माइनस 23 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/21, ठीक है, तो करो भाई आगे सोल्व इसको, ऊपर क्या बचेगा, देखो 11 माइनस के, ये जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 11 प्लस 23 माइनस के अपॉन के बराबर कितना हो जाएगा, 30/21, तो ये कितना हो जाएगा 23, और ये कितना हो गया 33, 34 माइनस के, है ना, और ये कितना हो जाएगा अपॉन के बराबर ये हो जाएगा, थोड़ा सोल्व करते हैं, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इधर के को, और इसको इधर करूंगा, इधर कितना आएगा, इधर कितना आने वाला देखो 21, और ये ऐसे चला जाएगा, बराबर कितना होगा 30 के,
इसको करो सोल्व, कितना आ जाएगा देखो, 21 को करोगे तो ये कितना हो जाएगा 630, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कितना हो जाएगा 630 और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 84, कितना हो जाएगा 4 और 714, तो ये हो जाएगा 714 माइनस 21 के, 714 माइनस 21 के बराबर 13 के, ये जाके इधर प्लस का हो जाएगा, तो करो भैया सोल्व, 21 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो गया 34 के, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 7/4 34 आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इधर देखिए कर लेते हैं सोल्व, 17 से काटा कितना कटेगा, ऊपर कटेगा 17 को 4 से काटोगे आप ऊपर आ जाएगा, 2 से काटोगे, 2 से काटोगे, फिर मैंने काटा 21, बस मैंने कुछ नहीं किया है, सोल्व किया है, बस थोड़ा आपका टाइम बचे, समझ गए मेरी बात। देखो ध्यान से, मैंने क्या किया, 17 से काटा 2 बार, 17 से काटूंगा तो ऊपर 42 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 21। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा कैसे किया, बस आपको समझना तो इतना ही था, देखो बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, समझ गए मेरी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, भैया आपको जीरो चाहिए पॉलिनोमियल का, ठीक है जी, इस इक्वेशन का, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। इस टाइप के एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो मैंने इंक्लूड कर लिया। देखो आपको चाहिए जीरो इस इक्वेशन के, और आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को भी देखना पड़ेगा भी, जीरो और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए है आज, और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए, कल हम पढ़ने वाले हैं वेरीफाई वाला क्वेश्चन, वेरीफाई वाला कॉन्सेप्ट, और हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, अरे मास्टर की राइटिंग बहुत बेकार है भैया, वेरीफाई वाला क्वेश्चन, ठीक है देखो फिर गलत लिखा गया, कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, वेरीफाई वाले क्वेश्चन, और हम पूरा का पूरा ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कल, चाहे वो लीनियर इक्वेशन वाला ग्राफ हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ग्राफ हो, सब ग्राफ आपको खोल दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास बहुत पड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप खुद से करें, अगर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में लेक्चर नंबर 6 में, और वीडियो आपको पता है हर दिन आती है, कभी कभी थोड़ी लेट हो जाती है, लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि डेली 7 PM पे मैं अपलोड करूं। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, ये पूरी की पूरी जो सीरीज चल रही है इसके अंदर 10th का पूरा मैं सिलेबस करवा रहा हूं, तो बने रहिए। धन्यवाद आपका इतना सारा प्यार।